अब बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खैर नहीं है। अब देश जाग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अवैध रूप से जो पाकिस्तानी यहां आए थे उनको खदेड़ा, 72 घंटे के अंदर बाहर कर दिया। 5 लाख संबंध हो गए थे, उनको भी अब उन पे निगरानी हो रही, उनको भी बाहर किया जा रहा। फिर पाकिस्तान पे उनके ठिकानों पे हमला किया गया जहां पे आतंकवादियों के अड्डे थे। बांग्लादेश में का आयात रोका गया, बांग्लादेश को भी टेरर दिया गया। अब देश के अंदर छिपे हुए बांग्लादेशियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में जाके नेटवर्क ध्वस्त किया, बांग्लादेश में किया, और ये हिम्मत मोदी में थी। अहमदाबाद, गुजरात, चंदोला क्षेत्र से तोड़फोड़ अभियान के दूसरे दिन भी पहले ड्रोन से ली गई तस्वीरें। तोड़फोड़ अभियान के इस दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आप देख सकते हैं क्या, और सरकारों के लकवा मार गया था। केजरीवाल की पतन से भी इसी कारण हुआ। बांग्लादेशियों को उन्होंने अवैध रूप से बसाया था, उनके वोट से सरकार चला ली, मगर जनता का विरोध उससे ज्यादा हुआ। आज जनता को एक होकर विरोध में आना पड़ेगा, एक होकर के आना पड़ेगा। और तमाम सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने ऐसा अभियान नहीं किया जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को बसाने वाले, पूरे देश में भेजने वाले ममता बनर्जी और बंगाल की टीएमसी सरकार है। अब आप देखिए किस तरह से अभियान किया, कितने गाड़ियां, कितने आप देख रहे हैं बुलडोजर, और मोदी जी ने कह दिया था स्पष्ट इशारा, खदेड़ दो इनको। देखिए इशारा उनका, खदेड़ दो इनको सीमा के पार वहां तक। और ये भी उन्होंने कहा सीमा के अंदर घुस करके अवैध अड्डों को, आतंकवादियों के ध्वस्त करो। मोदी जी ने सीमा के अंदर जाके सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए। पूरे देश में बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए, पूरे देश में। और आपको ये भी बतला दें कि कोर्ट में इनकी पैरवी के लिए बड़े बड़े वकील पहुंच जाते थे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बहुत टॉप के वकील। तमाम राज्य सरकारें थी, केजरीवाल की पूरी सरकार, ममता बनर्जी की पूरी कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि इन लोगों को तुरंत इनके देश वापस भेजा जाए। यही नहीं, आपको बतलाना, अभी कुछ ही दिन पहले योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष ने एक झूठा सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमा दायर किया, और उस पे मुकदमे में दायर किया कि भारत के लोग बांग्लादेशी अवैध को ले गए, रोहिंग्याओं को, और समुद्र में फेंक दिया। बात झूठी निकली और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि कम से कम कहानी बनाइए, इतनी झूठी कहानी ना बनाइए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा बुरी थे। अब आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, पहले भी कानून भी था कि इनको अवैध रूप, मगर जानबूझ करके कांग्रेस की सरकारें, टीएमसी, द्रमुक, ये सब नहीं भेज रहे थे वापस इनको, और मोदी जी के राज्य में भेजे जा रहे हैं। 100 एकड़ जमीन थी, 100 एकड़, कई हजार बांग्लादेशी इसमें मकान थे उनके, खुले आम अवैध बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे। अब देखिए 3000 पुलिस के लोग, सिपाही लगाए गए। कितनी पुलिस! अगर इसी तरह से बंगाल गवर्नमेंट कार्य करती तो बांग्लादेशी अवैध बाहर हो जाते हैं। अगर करती, आज बंगाल बहुत खुशहाल होता। आप देखिए यही नहीं मालूम, 40 जेसीपी मशीनें और 35 हिताची मशीनें, बुलडोजर एक्शन हुआ। अब बुलडोजर एक्शन करने के बाद 8200 निर्माण इनके ध्वस्त किए जा चुके हैं। अभी काफ़ी निर्माण और हैं। 8200 इनके बने हुए मकान, दुकानें, मार्केट अवैध रूप से, ना वो जगह खरीदी, ना ही कोई रजिस्ट्री कराई, ना कोई किराया, ना नगर निगम को देना, कुछ भी नहीं, सारी सुविधाएं फ्री में लेना। 8200 ध्वस्त किए गए। पहले चरण की कार्रवाई हुई थी, दूसरे चरण की कार्रवाई कल से हुई, आज भी जारी है।
हो सकता अभी 1-2 दिन और लगें। 100 एकड़ ज़मीन पे ये कब्जा किए थे। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, यही नहीं तमाम लोग खुल कर के सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से। वहीं सोशल मीडिया अकाउंट में प्रेम साई ने भी ट्वीट किया, हर शहर हर राज्य कोई पक्षपात नहीं, बस अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर से गिरा दो। झुग्गी झोपड़ियों माफिया जमीन हड़पने वाले जो भी हों, वह सफाई बहुत पहले से ही लंबित है। कोर्ट के आदेश से तमाम आदेश हुए, मगर कई राज्य सरकारें कांग्रेस की ऐसा नहीं कर रही थी, जबकि नैतिक रूप से बहुत पहले करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों, कांग्रेस शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आम लोग ये बात, पूरे देश में यही बात चल रही, क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं कमल आलम खान देखिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी मानसिकता। एक विशाल अभियान चल रहा है, एक विशाल अभियान चल रहा है। मतलब अभियान को ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे। आगे क्या बोल रहे हैं, 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को साफ करना कोई छोटा काम नहीं है। साफ करना, ये साफ इसलिए हो रहा है चूँकि अवैध रूप से रह रहे थे, अवैध रूप से वहाँ से सुविधाएं ले रहे थे, राशन ले रहे थे, बिजली ले रहे थे, पानी चला रहे थे, ज़मीन पे कब्जा किए थे। और यही नहीं, तमाम जराइम पेशे से इन्वॉल्व थे। ये बाकायदे क्राइम रिपोर्ट कहती है इन लोगों की। उम्मीद है कि अधिकारी अभियान के इस चरण के दौरान प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास और सहायता सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी अभियान के चरण के दौरान प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास और सहायता सुनिश्चित करें। कमल आलम खान ने क्या चूड़ियां पहन ली हैं? कमल आलम खान खुद क्यों नहीं चंदा करते हैं अपने लोगों से? वक्फ से पहले कहते कि वक्फ के ज़मीन दे देते हैं। क्या आज तक आपने देखा वक्फ ने किसी विकलांग को गाड़ी दी? हमेशा एनजीओ का नाम लिखा होता है ट्राईसाइकिल में, किसी वक्फ का नाम लिखा हुआ है? किसी वक्फ ने इन लोगों को दिया? नहीं, नई जगह पे अवैध जगह कब्जा कर लो। ये कमल आलम खान को अधिकारी से कह रहे हैं कि उनको पुनर्वास करो। इस तरह से आपको बता रहे हैं। और देखिए, यही नहीं, मैं अब आपको बता रहे हैं, पूरे देश में चर्चा चल रही है अवैध बांग्लादेशियों के वजह से उनके वोट बसा करके केजरीवाल ने हुकूमत 3 बार चला ली। इस बार इसलिए चली गई कि इनके खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ माहौल हुआ और लोगों ने इनका पतन कर दिया। यही पोजीशन अब ममता बनर्जी की होने जा रही। पूरे बंगाल से आवाज़ उठ रही है कि जो गुजरात में हुआ है वो चीज़ बंगाल में क्यों नहीं? अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो इस चुनाव में ममता बनर्जी के पतन का कारण यही होगा, चूँकि वहाँ की सत्ता अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या चला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, खुली बलात्कार कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। कोर्ट को दखल देना पड़ रहा, संदेश खाली मशहूर हो गया। यही नहीं, आपको बतलाना है कि कर्नाटक में विशेष रूप से बांग्लादेशियों को इस समय प्रश्रय मिल रहा है। सिद्धरमैया जी और इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं खड़गे जी, राहुल गांधी खुल के पैरवी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, आप देखेंगे जो लोगों के मकान हुए हैं उनसे मिलने राहुल जी जाएंगे। अभी चूंकि बुलडोजर वगैरह चल रहा तो थोड़ा सा राहुल जी भी अपना ख्याल रखते हैं, इसलिए जा नहीं रहे हैं। आपको मैं ये भी बतला दूं, 47 मुस्लिम कंट्रियों में कोई इनको बसाने को तैयार नहीं है। अगर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ अगर बर्मा में बुरा हुआ है तो पाकिस्तान को बसा लेना चाहिए था अपने यहाँ, और देशों को बसा लेना चाहिए। टर्की इसमें कुछ नहीं बोलेगा, टर्की ने एक भी बांग्लादेशी नहीं बसाए। हाँ, ये काम जरूर किया टर्की ने एक अच्छा, और सोनिया जी राहुल जी ने, कि उनके दामाद और लड़की को यहाँ पर अपनी सरकार में प्रश्रय दिला दिया था, काफ़ी कुछ एयरपोर्ट का काम दिला दिया था, और इनके भी लड़की, दामाद और लड़के के लिए उन्होंने कांग्रेस का कार्यालय खुलवा दिया। यही नहीं, आपको बतला दें कि छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी बहुत बसाए गए थे, मगर आम लोगों ने जब देखा ये क्रिमिनल हैं, ये यहाँ की ज़मीन पे कब्जा किए, तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट पलट दी गई। यही पोजीशन राजस्थान में हुई कांग्रेस की। अब आपको बताना है, कई जगह की सरकार ये लोग चला रहे हैं,
झारखंड में सिर्फ जीतने की वजह एक ही है सोरेन की कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का इन्हें जबरदस्त समर्थन, मगर उसका भी पतन होगा क्योंकि लोग समझ गए हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जो मोदी जी ने इशारे करके कहा था खदेड़ दो। इस देश की जनता ही इन लोगों को खदेड़ेगी, देश खुशहाल हो जाएगा। आपको मालूम, अवैध लोगों के लिए चीन में अपहरण हो जाता है, बाद में बॉडी तक नहीं मिलती। तमाम देशों के कानून हैं, मगर भारत में जो आएगा बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उसको राशन कार्ड भी फ्री में मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में अस्पताल होगा, फ्री में जगह कब्जा करेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। और कौन? ममता बनर्जी, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।